हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगेगा तो सबका कृपा मिलेगी। तभी जब क्या होगा, तो सेवा करते करते क्या होगा, चेतो दर्पण मान जन्म, तब चित्त साफ होगा। नहीं तो ये किया वो, दूसरे का निंदा चुगली अपने आप आएगा, और सेवा में रहोगे सब समय आएगा नहीं। माया क्यों प्रवेश करता है? हम जब माया को प्रवेश करने का मौका देते हैं, माया मुझे नहीं पकड़ता, हम माया को पकड़ लेते हैं। बोले बधो की मरकट की नाई। पहले पहले लोग बंदर कैसे बजाते, बंदर को दिखा करके घड़े में आलू भरता और मिट्टी में गाड़ देते, और घड़े का मुख अधिक बड़ा नहीं, बंदर जब पकड़ता आलू मुट्ठे से नहीं बड़ा हो जाता है, और पकड़ नहीं पाते थे, उठा निकाल नहीं पाते, क्योंकि घड़े का मुख छोटा है। वो सोचता घड़े मेरे पकड़ लिया, तो जो किसान है आके उनको पकड़ ले, पिटाई करते। ऐसी माया हमें पकड़ा नहीं, हम माया को पकड़ा। और किसी को माया पकड़ा, ये क्या गलत काम कर, उसमें देखो मत, तुम उनको सुधार नहीं सकते हो। गुरु वैष्णव के बोलो ऐसे ऐसे चल रहा ही कर रहा है, तब वो लोग सुधारेंगे, नहीं सुधारे मरेगा। हम सब गुरुदेव कहते थे हम सब पारमार्थिक अस्पताल में रोगी हैं। गुरुदेव गुरुवर्ग हमारे बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन ही ऑपरेशन करेंगे, और नहीं बोले वो ये दवाई नहीं ले रहा है, पत्थर नहीं ले रहा है, वो मर रहा है, मैं क्यों नहीं, तो मुझ मरो। ऐसे नहीं, जो दवाई नहीं लेगा, जो पत्थर वो मरेगा, हमारा क्या है। इसलिए दूसरे का पर स्वभाव कर्मणि न निंदित न प्रशंसित, दूसरे का कर्म स्वभाव का देखने मत जाओ। इसके मतलब ये नहीं है कि चुनी की होने बाबा, अरे मुझे ये बोलने वाला कोई नहीं है, मैं जो इच्छा करूँगा, मरेगा। पारद खाओगे, पारद या पारा, वो चामड़ा फट फट कर निकलेगा, अंदर रह नहीं सकते कोई। जो थर्मोमीटर में जो मुख में डालते हैं ना, वो पारा है, मारकारी। पेट में जाएगा तो रहेगा ही नहीं, वो चमड़ा को फट करके निकालेगा, पूरा खुजली हो जाएगा। ये सब आएगा इसमें, 4 प्रकार अपराध, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय धीरे धीरे आएगा इसमें। तो फिर क्या बोला, जो लोग 100 जन्म तक भगवान की अर्चन किया है, उनके मुख में हरिनाम आता है। फिर इसमें दिखा रहे हैं महामंत्र, हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, अष्टयुगे 8 श्लोक प्रभु, अष्टयुग अर्थ 8 श्लोके प्रभु का है। आदि हरे कृष्ण अर्थ अविद्या दमन। महामंत्र पहले हरे कृष्ण, इसमें क्या है, अविद्या का दमन होता है। विद्या सा विद्या तन्मतिर जया, जिनके द्वारा भगवान के चरण में मोती लगती है वही है विद्या। भगवान को भूलना ही अविद्या है। पहले हरे कृष्ण में क्या होगा, अविद्या का दमन होगा। श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन, इसमें क्या है, जो आदौ श्रद्धा, इसमें क्या है, ये हरे कृष्ण, पहले हरे कृष्ण क्या है, ये श्रद्धा। फिर आर हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति, साधु संगे नमाश्रय भजनानुरक्ति। दूसरे जो पहले हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, दूसरे हरे कृष्ण में सर्वशक्ति है, ये बताया ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति दे नाम है तुम्हारा। दूसरे हरे कृष्ण में क्या है, कृष्ण सर्वशक्ति अर्थात कृष्ण सर्वशक्तिमान। और साधु संगे नामाश्रय भजनानुरक्ति, साधु संग में गुरुदेव कौन है, साधुओं में प्रधान है। साधु संग में नामाश्रय, गुरुदेव से नाम आश्रय करके भजन में अनुरक्ति आगे बढ़ना है। फिर सही तो भजन क्रमे सर्व अनर्थ नाश, अनर्थ अपगमे नामे निष्ठार विकास। ऐसे भजन क्रम में आज जो श्रद्धा, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ दूर होने पर निष्ठा का विकास होगा। फिर तीसरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अब कृष्ण कृष्ण। तृतीय जो कृष्ण कृष्ण है, तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्रेर सह, कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठा करे अहरह। तीसरे में जो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसमें क्या है, विशुद्ध भक्त के साथ
सत् चरित्र के साथ रहना पड़ेगा। बताया ऐसे, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये भारतीय दर्शन है। बता, पैसा कुछ नष्ट हो या कुछ नहीं है, पैसा फिर आ जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया, ये कुछ नष्ट हुआ, चरित्र नष्ट, सब नष्ट हो गया, कोई उनको सम्मान नहीं करेगा। जैसे जैव धर्म में दिखाया माधव दास बाबा जी के नाम से, क्या किया, बाबा जी बन गया, छिप छिप करके स्त्री संग करते, खुद कह रहे हैं। और उस स्त्री को अपनी निज स्त्री मतलब क्या है, जिनको अग्नि, ब्राह्मण, पुरोहित, वेदमंत्र, गुरुवर्ग के साथ उनको इंटरनेशनल लाइसेंस दिया जाता है कि पृथ्वी में कहीं भी जाओ उस लड़के के साथ तुम रह सकते हो। ये जो परमिट दिया जाता है इसका नाम है शादी या विवाह। तो अपने पत्नी के साथ बात देखो, धीरे धीरे मतलब कहाँ कुछ हो गया जो छोड़ो, अब आगे बढ़ो। शुद्ध चरित्र। और अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं, पाश्चात्य फिलोसफी बताया कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। भारत में बोलते हैं पैसा नष्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ, कुछ नष्ट हुआ, चरित्र नष्ट, सब नष्ट हो गया। और विदेशी लोग बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी कि शास्त्र थोड़ा नष्ट हुआ, कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट, कुछ नहीं नष्ट हुआ। उन तो पशुवत उन लोगों का जीवन। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, और पैसा गया, सब कुछ चला गया। भारतीय जो सिद्धांत, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन कितने फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। चतुर्थे अहितु की भक्ति उद्दीपन, रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण अब हरे हरे। हरे हरे में क्या है, भक्ति उद्दीपन, भक्ति की उद्दीपना हो गई। और अब रुचि के साथ हरे हरे नाम संकीर्तन करना है। फिर अब पांचवें में हरे कृष्ण कृष्ण, अब हरे राम आएगा। पंचमे ते शुद्ध दास रुचिर सहित हरे राम संकीर्तन स्मरण विहित। पंचम में क्या है, शुद्ध दास। वही पहले दास प्रार्थना करना, दास का भी वैरायटी है, क्या है, सुख है, वात्सल्य, मधुर है, सबको दास में लिया, फिर उसे कैटेगराइज्ड किया। पंचम में शुद्ध दास रुचि से, रुचि के साथ शुद्ध दास प्रार्थना करना है। फिर हरे नाम संकीर्तन स्मरण में ही से शुरू होता है स्मरण, इससे पहले स्मरण नहीं है। अब छठवां, राम राम हरे राम षष्ठे भावांकुरे हरे रामेति कीर्तन, संसारे अरुचि कृष्ण रुचि समर्पण। दूसरे जो हरे राम है उसमें क्या, भाव का अंकुर, भाव का प्रथम अंकुर अब धीरे धीरे हृदय प्रकाश होगा, और संसार में अरुचि होगा। जब भी भाव का अंकुर, संसार में कोई रुचि नहीं रहेगा, और कृष्ण में रुचि, जितने कृष्ण में रुचि बढ़ता जाएगा उतना ही संसार से विरक्त हो जाएगा। मतलब वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहेतुकम। बताया क्या है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव में भक्ति होने पर क्या होगा, जनयति आशु वैराग्यम, जितने परिमाण में भक्ति होगा, जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में तत्व ज्ञान होगा। जैसे जो गौड़ीय कंठार में क्या है, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भागवत तत्व, ये तत्व ज्ञान होगा। और वैराग्य भी दो अर्थ हैं। एक वैराग्य था विराग का भाव, वैराग्य, विपूर्वक राग, विशेष रूप में आसक्ति, अनुराग,
कहाँ? कृष्ण के प्रति। और विराग विपरीत अनुरक्ति, अर्थात संसार के विषय में उससे रुचि हट जाएगा, कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ जाएगा। जितने परिमाण में कृष्ण चरण रुचि बढ़ेगा उतने परिमाण में ही संसार का रुचि घटता जाएगा, जैसे दिखाया इसमें। फिर सप्तम राम राम, सप्तम में मधुरासक्ति राधा पदाश्रय। सप्तम में आने पर क्या होगा? राधा जी का पाद पद्म का आश्रय होगा। यही भजन का चरम है। विप्रलम्ब में राम राम नामेर उदय, और विप्रलम्ब में राम राम का उदय होगा। क्यों? ये सब भक्त बाद में जाके ये तृतीय जाम में या दूसरे जाम में दिखाएंगे हमें विरह भजन क्यों करना है, इसमें क्या लाभ है, धीरे धीरे दिखाएंगे। फिर हरे हरे, अष्टमी ब्रजते अष्टकाल गोपी भाव, राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन लाभ। अब अष्टम में यानी हरे हरे, लास्ट आखिर में जो हरे हरे, उसमें अष्टकाल गोपी भाव में भावित होकर जुगल किशोर की प्रेम सेवा, यही हमारा प्रयोजन है। ये महामंत्र संक्षेप में भक्ति विनोद ठाकुर दिखाया। अब इसमें गुरुजी इसमें दिखा रहे हैं टीका में, शोकमर्ष देवी भाव आक्रांत जस्से मानसम कथं तत्र मुकुंद स्फूर्ति संभावना भवेत। ये भक्ति स्वामी सिंधु का श्लोक गुरुदेव कोट करके दिखा रहे हैं। हम शास्त्र में लिखित के अनुसार भजन करते क्या होगा? धीरे धीरे निर्मल हृदय होकर शोक अमर्ष ईर्षा भय ये दूर होगा। तो शोकामर्षा दिवी भाव आक्रांतम यश सचेतसम जस्य मानसम कथं तत्र मुकुंद स्फूर्ति संभावना भवेत। जिनके मन में शोक है, शोक क्या है? जागतिक कुछ नष्ट शोक करते हैं। जगत में हम जब आए हैं न कुछ ले आए, अब जगत छोड़ जाएंगे न कुछ ले जाएंगे। मतलब क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बंद में आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनुआ, नहीं तो फिर पाछे पछताएगा। जब हम लोग जगत में आते हैं, बहुत से माताएं लोग जानती हैं बच्चे का मुट्ठी से बंद रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? सब लोग अपने अपने कर्म लेके आते हैं। माँ बाप जन्म का भागीदार है, कर्म का नहीं। माँ बाप दोनों न हो बच्चा जगत में पैदा हो नहीं सकता है। लेकिन माँ बाप जन्म के भागीदार नहीं, कर्म का भागीदार। जहाँ प्रचार में जाता हूँ कहीं भी, हमारा बेटा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और तुम अपना भजन करो ना, भजन नहीं करेगी, केवल ये हो गया। पहले शादी हो गई, भारत में देखता हूँ शादी 3-4 साल बच्चा नहीं, आ क्या हो गया, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? होने पर भी जाला, नहीं होने पर भी जाला। अब बच्चा हुआ बात नहीं मानता है, गुरुजी क्या करें, मेरा बच्चा बात नहीं मानता है। होने पर भी जाला, और नहीं हो तब भी नहीं हो, भाई हुआ नहीं। अरे एक व्यक्ति बोल रहे थे बेटा का शादी हो नहीं रहा, बोले कितना एड़ी चोटी दम लगा, कोई आ ही नहीं रहे हैं। अरे तुम शादी खुशी सुखी हो? बोला नहीं। और तुम जब सुखी नहीं हो तो अपने बेटे को दुख में झोंकना क्यों चाहते हो? बाप रे मैं तो दुख में भोग रहा हूँ, वो भी दुख में मरे, वो क्यों सुखी हो? नहीं कहेगा बेटा तू भजन कर, दुकान भी कर भजन, ये नहीं कहेगा। बोले महाराज आप कुछ व्यवस्था कर दो। बोले मैं तो शादी को बर्बादी करने जगत में आया हूँ, शादी कराने नहीं आया हूँ। फिर शादी हो गया, फिर क्या हुआ? बेटा क्या किया? बहू के लिए फुर उड़ गया, दुकान वाला गया, बुढ़ा को निकालो। बस क्या करोगे? तो मानेगा नहीं। नहीं, बेटे का शादी हो जाए, मैं ससुर बन जाऊंगा और ये मेरी पत्नी सास बन जाएगी, नाती होगा पुती होगा, गोदी में लेके खिलाएगा। हा। जब बांस देगा तब समझ में आएगा। शोकमर्षा दिवी भाव आक्रांतम जो सचेतसम मानसम। एक बात इस प्रसंग में याद आया, उड़ीसा में प्रचार में गया। आप लोग जानते हैं एक सनातन लड़का है, बहुत प्रचार। वो लड़का क्या किया, जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई बैठ के हरि कथा करना अलाउ नहीं है, प्रवचन करना।
वो करता है, उससे ब्राह्मण का बच्चा है, सबसे बहुत अच्छा परिचय है, बड़े श्रृंगारी से बहुत अच्छा है। मेरा एक दिन प्रवचन व्यवस्था किया, मैं प्रवचन कर रहा था, कुछ पांडे लोग आ गए, बोला गुजी गुजी का मैं तो यहीं पर हूँ, यदि कोई आ जाए, बोला बड़े श्रृंगारी से पूछ लो। आ गया, कड़ कहते मोर गुरुदेव होचे मत कही सकाई कि बड़ा श्रृंगार पचार, ऐसे उनको डांटा, 3-4 पांडे सब चले गए, बोले प्रवचन अलाउ नहीं है। लेकिन जब ओके गुरु महाराज गुरुदेव से उनका हरिनाम था, मुझसे दीक्षा लिया। तो गांव में जब प्रचार में गया, पंडाल प्रोग्राम होगा, वो व्यवस्था कर रहा था, उनके घर में गया, उनके माँ बाप और चाचा चाची दोनों को 2-2 बेटे हैं, और वो सबसे बड़ा है। उनका मिल था, अभी शायद है, छोड़ दिया, भजन में आ गया, सब छोड़ दिया, चावल मिल ट्रक। उनके दादा नहीं थे, चले गए जगत से। वो लोग बोल रहा, और वो बता दिया गुरुदेव जो कहेंगे वही करूँगा। उनके दादी माँ बाप चाचा चाची मुझे घेर लिया, बोले गुरुदेव कह दीजिए वो शादी कर ले। हमने करा तो मैं तो मना किया। लोग बोले गुरुदेव जो कहेंगे गुरुदेव क्या बात मानूंगा, किसी का बात नहीं मानूंगा। बोले वो जानता है गुरुदेव उनको अकल्याण के बात नहीं कहेगा, अच्छे से जानता है इसलिए बोला। फिर दादी से पूछा, अच्छा दादी ये बताइए, आप जो शादी किया, आपके पोती अभी तो नहीं चले गए, बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, आप सुखी है? नहीं। उनसे माँ बाप से पूछा, बोला नहीं हम सुखी नहीं हैं। चाचा चाची से पूछा, सुखी नहीं है। मुझे वो 2 शादी नहीं करा, दूसरे शादी करा दो। बोले नहीं गुरुजी, उड़ीसा का नियम नहीं है, जब बड़े बेटा शादी में सानो बेटा का शादी, सानो छोटे बच्चे को शादी नहीं होगा। मुझे अब आप लोग खुद सुखी नहीं हैं, आप लोग क्यों, आप लोग क्या चाहते, बेटा सुखी रहे? बोला हाँ। जब बिना शादी करके भगवान भजन में सुखी है, उनको क्यों दुखी करना चाहती हो? मैं शादी को बर्बादी करने आया हूँ, शादी कराने नहीं आया हूँ। नहीं, जो जिस था मैं शादी करने मना नहीं कर रहा हूँ, जो शादी करना चाहते करें, भक्तों लड़का भक्त लड़की शादी करें, दोनों मिलके भजन करें। फिर उनको समझाए किया, और उसको कभी और लोग तंग नहीं करते भजन शादी के लिए। फिर उसका चाचा के बेटा का शादी हो गया, सब हुआ। शोका मोर शादी भी भाई आक्रांत जो चित्सम, शोक किस लिए करते हैं? जब तक इस शरीर के प्रति मैं हूं, ये भाव जितनी गहराई रहेगा उतना ही शोक होगा। आज एक माता जी आई, कहा गुरुजी मुझे कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे हरिनाम होगा नहीं हमसे, क्यों नहीं होगा? हरिनाम करेगी दुख दूर होगा, हरिनाम करेगी नहीं। कहाँ रहे सिंधी धर्मशाला, हरिनाम करेगी नहीं, संतों को जो आशीर्वाद लो, संत के आशीर्वाद से सब हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अरे हरिनाम तो करो, वो करेगी नहीं। जितने इस क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रोचित ये अधम शरीर, इसके बाद जितने आसक्ति होगा उतना ही सुख होगा। और ईर्ष्या किस लिए आता है? शरीर के प्रति जब मेरा जो चाहते होता नहीं, कोई देते वो बाधा दे रहे हैं तो उसके बाद हिंसा होगा। वो बाधा नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण के लिए बोल रहे हैं, तो बोलते ये मुझे बाधा दी कर रहे हैं। ऐसे जिनका मन में ये सब शोक अमर से सब है, तो कथं मुकुंदस्य स्फूर्ति कथं तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभव बना भवेत, तो भगवान कैसे स्फूर्ति होंगे? इससे करीब मिलता जुलता श्लोक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची यदि वर्तते तावत भक्ति सुख सत्र कथम अपुधयो भवेत। रूप गोस्वामी पाद भक्त सिंधु, ये भी भक्त सिंधु का श्लोक है। भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, भुक्ति मुक्ति की इच्छा जब तक रहेगा तब क्या होगा? भक्ति उदित नहीं होगी। इसलिए क्या करना है? ये सबको छोड़ो, भुक्ति की भोग की इच्छा, मुक्ति की मोक्ष की इच्छा छोड़ो, सेवा करो, हरिनाम करो, सब समय गुरु वैष्णव सेवा करो, हरिनाम करो और शास्त्र अनुसरण करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में संसार काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बड़े बड़े राजा लोग, विशेष करके देखिए मेरे अम्बरीश महाराज को, कुछ राजकार्य नहीं करते थे, सब ब्राह्मण और मंत्रियों कराते, अपने हाथ से सेवा करते। इससे हम लोग कुछ पैसा हो जाए, नौकर अपने जो काम सब तो अपने करेंगे,
और ठाकुर जी एकदम नौकर रख दिया। अरे बीबी की सेवा नौकर से करो नहीं, बीबी अपने हाथ से करेंगे। और ठाकुर के लिए, ठाकुर के तुम्हारी बीबी से कम है? पैसा हो गया तो ठाकुर रख दिया, क्या है आपने चकाचक खाएंगे, चकाचक माल, थोड़ा इलायची दाना दे देते हैं, बस यही सारा दिन, बस हो गया ठाकुर। ये वित्त साठ दोष है, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे अपने खाते हैं ठाकुर जी ऐसे खिलाना है। अरे भोग लगा के खाओ, हर्जा क्या है? नहीं कर सकते, ठाकुर जी मत रखो। ठाकुर जी रखने पर विधिवत सेवा करना पड़ेगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भोग की इच्छा और मोक्ष इच्छा मत रखो, तो भगवान स्फूर्ति नहीं होंगे। शास्त्र में स्मरण को अर्चन का अंग माना है। इस स्मरण क्या अर्चन के एक अंग है। इसमें जो अष्टजुगल महामंत्र है, जो भक्ति में ठाकुर इसमें दिखाया, इसे विशद रूप में गुरुदेव वर्णन किया। इसके संबंध में काल आलोचना का यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो